नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। रत्नों के विज्ञान का वैज्ञानिक आधार कई लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। रत्नों का इंसानों पर पड़ने वाले असर पर भी कई लोग शक करते हैं, लेकिन जो लोग रत्नों के असर को मानते हैं वो उसके प्रति जागरूक हैं, और जो लोग सिर्फ उसकी सुंदरता पर मोहित होकर उसे धारण करते हैं, उनके लिए हम आज कुछ खास जानकारियां लेकर आए हैं। धर्म में आज हम आपको बताएंगे अलग अलग रत्नों का आप पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में। जी हाँ, रत्न सिर्फ आपको फायदा ही नहीं पहुंचाते, बल्कि कुछ परिस्थितियों में वो आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं वो बुरे असर क्या है। रत्नों से बढ़ती है आपकी शक्ति। रत्न ही छीनते हैं आपकी खुशी। रत्न ही देते हैं सफलता की ऊंचाइयां। रत्न ही दिखाते हैं डर की परछाइयां। ये रत्न खतरनाक भी साबित होते हैं। रत्न पहनते हैं तो सावधान हो जाइए। जी हां, अगर आपने कोई भी रत्न यूं ही अपने हाथों में पहन रखा है तो सावधान हो जाइए। अपनी शक्तियों को बढ़ाने और प्रकृति की शक्ति को खुद में समाने का मौका देने की चाहत में अगर आप रत्न पहनते हैं तो कुछ बातें समझना बहुत जरूरी है। ज्योतिषी अक्सर आपसे ये कहते होंगे कि वक्त बुरा हो तो ग्रहों को मजबूत करने के लिए कोई रत्न पहन लीजिए। वो कोई खास रत्न भी आपको सलाह देकर पहनाते हैं, लेकिन अगर आप यूं ही शौकिया या फिर गलत सलाह से कोई रत्न धारण कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जो रत्न आपने पहना है वो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि रत्न किस तरह से हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में रंग और तरंग का सर्वाधिक महत्व है। रत्न भी इन्हीं रंगों और तरंगों के माध्यम से अपना प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के शरीर के 7 चक्र इन्हीं रंगों और तरंगों को ग्रहण करते हैं। रत्नों के प्रयोग से व्यक्ति की मानसिक स्थिति में तुरंत बदलाव हो जाता है। इसके बाद शरीर पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। मन और शरीर के बाद रत्न कार्य पर असर डालते हैं। रत्नों का लाभ थोड़ी देर में होता है, लेकिन नुकसान तुरंत हो जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि रत्न किस तरह से हमारे ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं, और वो हमारी परिस्थितियों को बदलने का मादा भी रखते हैं। धरती पर कई तरह के रत्न हैं, और हर रत्न का अपना एक खास महत्व है। हम बारी बारी से आपको कुछ खास रत्नों की खासियत और उनका आप पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सूर्य के रत्न माणिक्य के बुरे असर के बारे में। सूर्य से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों को कभी माणिक्य नहीं पहनना चाहिए। अगर माणिक्य नुकसान करे तो सिर दर्द और हड्डियों में दर्द होने लगता है। सूर्य के रत्न माणिक्य के बाद अब बारी आती है मोती की। मोती को चंद्रमा का रत्न कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि ये धीमा असर करता है। इसके बारे में एक आम राय ये है कि ये बुरा असर नहीं देता, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्योतिषी मानते हैं कि मोती भी अपना बुरा असर दिखाता है। मोती मन और शीतजन्य समस्याओं के निवारण में अद्भुत काम करता है, लेकिन वृष, मिथुन, कन्या और मकर लग्न में ये भयंकर परिणाम दे सकता है। मोती अगर नुकसान करे तो मानसिक स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। अब बात मूंगा की। मूंगा को मंगल का रत्न कहा जाता है। मूंगा भी आप पर बुरा असर दिखा सकता है अगर उसे गलत स्थितियों में पहना गया हो, और ये रत्न काफी बुरा नुकसान पहुंचाता है। ज्योतिष में लाल और नारंगी रंग के मूंगे का ज्यादा प्रयोग होता है। मिथुन, कन्या और तुला लग्न वालों को मूंगा छूना भी खतरनाक हो सकता है। जो लोग आमतौर पर क्रोधी हों, उन्हें लाल मूंगा नहीं पहनना चाहिए। मूंगा अगर नुकसान करे तो दुर्घटना और रक्त की समस्या हो जाती है। रत्नों में बुध ग्रह का रत्न पन्ना को माना जाता है। माना जाता है कि बुद्धि को बढ़ाने और दिमागी रूप से किसी इंसान को मजबूत बनाने के लिए पन्ना धारण करना चाहिए।
लोगों में ये भी मान्यता है कि पन्ना भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ज्योतिषियों की राय इस मामले में थोड़ी अलग है। ज्योतिषी मानते हैं कि पन्ना दिमाग और मन को मजबूत करता है, लेकिन मेष, कर्क और वृश्चिक लग्न में इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। पन्ना धारण करने से अगर त्वचा में समस्या दिखे तो इसे तुरंत उतार दीजिए। पन्ना नुकसान करे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो बात हुई 4 रत्नों माणिक्य, मोती, मूंगा और पन्ना की। इनके बारे में ये गूढ़ रहस्य जानकर आप ये तो समझ गए कि ये भी आप पर बुरा असर दिखा सकते हैं। बस जरूरत ये समझने की है रत्न सही सलाह से पहने, ताकि ये आपको फायदा पहुंचाए, न कि नुकसान। आगे हम आपको कुछ और रत्नों के बारे में बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए धर्म। कुछ रत्नों के वो रहस्य जिनसे आप अभी तक अनजान थे, वो आपको हमने बताए। कुछ और भी रत्न ऐसे होते हैं जिनके बारे में अभी तक आप नहीं जानते होंगे कि वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपका ये भ्रम आज टूट जाएगा। चलिए जानते हैं कि वो रत्न कौन से हैं और वो कैसे आपको अलग अलग परिस्थितियों में नुकसान पहुंचाते हैं। प्रकृति की शक्ति के आगे कोई भी शक्ति बेकार है। विज्ञान भी ये मानता है और प्रकृति की खास शक्तियों को संचित करके आपको उसके मुताबिक ढालकर मजबूत बनाने में रत्नों का विशेष महत्व होता है। हर रत्न को इसमें महारत हासिल होती है। रत्न अपनी शक्तियां तभी दिखा पाते हैं जब वो सही हालात में सही इंसान के पास हो, और अगर किसी गलत परिस्थिति में या फिर गलत इंसान ने उन्हें धारण किया हुआ है तो वो बहुत बुरा असर दिखाते हैं। हमने आपको कुछ रत्नों के बुरे प्रभाव के बारे में बताया। अब हम आपको कुछ और रत्नों की शक्तियों और उसके बुरे असर के बारे में बताते हैं। बात करते हैं बृहस्पति के रत्न पीले पुखराज की। पीला पुखराज आध्यात्मिक शक्ति, वाणी, धर्म और ज्ञान में वृद्धि करता है। वृष, तुला, मकर और कुंभ लग्न में इसको धारण करना घातक होगा। जिन लोगों को पेट की समस्या हो उन्हें पुखराज नहीं पहनना चाहिए। मोटापे की प्रवृत्ति वालों को भी पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। अब बात एक ऐसे रत्न की जिसको पहनना हर इंसान को खूब भाता है, और वो रत्न है हीरा। हीरे के बारे में लोगों में शौक ज्यादा और जागरूकता कम है। हीरा धारण करने को लोग अपनी शान समझते हैं, लेकिन ज्योतिषी मानते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। धरती पर मौजूद कोई भी रत्न शौकिया धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। हीरे के साथ भी कुछ यही सोच ज्योतिषियों की है। शुक्र का रत्न हीरा प्रेम, सौंदर्य, चमक और संपन्नता का रत्न है, लेकिन अगर जरा भी नुकसान करे तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न में ये शुभ होता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और मीन लग्न में खतरनाक होता है। चंचल मन वालों को हीरा धारण करने से बचना चाहिए। हीरे की जगह सफेद अमेरिकन डायमंड पहन सकते हैं। अब बात करते हैं उस रत्न की जिसके बारे में कहते हैं कि ये अगर किसी पर शुभ असर दिखा दे तो ये रंक को भी राजा बना सकता है, और अगर ये बुरा असर दिखाए तो राजा को रंक भी बना सकता है। जी हाँ, ये रत्न है नीलम। शनि के रत्न नीलम के बारे में यही कुछ बातें विख्यात हैं। नीलम को आमतौर पर बिना जांच के नहीं पहनना चाहिए। ये अगर जरा भी नुकसान करे तो व्यक्ति को जीवन का संकट तक आ सकता है। इसको कुंडली के गंभीर अध्ययन के बाद ही धारण करने की सलाह दी जा सकती है। सिंह लग्न में भूलकर भी नीलम धारण नहीं करना चाहिए। इन कुछ रत्नों की शक्तियों के बारे में जानकर आप कम हैरान नहीं हुए होंगे, क्योंकि ये वो रत्न हैं जिनकी अच्छाइयों के किस्से तो आपने खूब सुने हैं, लेकिन उनसे होने वाले नुकसान के बारे में शायद आप नहीं जानते हैं। यही वजह है कि ज्योतिषी इस मामले में आपको सतर्क कर रहे हैं, क्योंकि बिना सोचे समझे कोई भी रत्न धारण कर लेना खतरनाक हो सकता है। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे कुछ और रत्नों की उन बुराइयों के बारे में जिसके बारे में शायद आप ना जानते हो। आप देखते रहिए धर्म।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। धर्म में आज हम आपको बता रहे हैं रत्नों के उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में अभी तक आप अनजान थे। यानी अभी तक आप यही समझते थे कि रत्न बुरे वक्त में आपको फायदा पहुंचाते हैं और वो नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन रत्नों के जानकार मानते हैं कि गलत परिस्थितियों में रत्न आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं राहु और केतु के रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। रत्न प्रकृति का दिया हुआ वो नजराना है जिसको गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन रत्नों की ताकत को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। रत्नों का सही इस्तेमाल आपकी जिंदगी को आसान कर सकता है, तो उनका गलत असर आपको बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए हम आज आपको बता रहे हैं रत्नों के बुरे असर के बारे में। अब हम आपको बताने जा रहे हैं गोमेद और लहसुनिया रत्न के बुरे असर के बारे में। सबसे पहले आपको बताते हैं राहु के रत्न गोमेद की खासियत और उसके बुरे असर के बारे में। गोमेद राहु का रत्न है। सामान्य दशाओं में इसको धारण नहीं करना चाहिए। अगर आपका व्यवसाय या स्वभाव इसके अनुकूल हो तो इसको पहनिए, नहीं तो नहीं, क्योंकि नुकसान करने पर ये स्वास्थ्य और जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करता है। जिस तरह राहु का रत्न गोमेद है, ठीक उसी तरह केतु का रत्न है लहसुनिया। ये रत्न भी बुरा असर दिखाए तो आपको गर्त में मिला सकता है, आपके लिए अलग अलग तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। लहसुनिया केतु का रत्न है। अगर कुंडली में केतु अनुकूल हो तभी इसको धारण करें, नहीं तो चर्म रोग या स्नायु तंत्र की समस्या हो सकती है। तो इस तरह आपको हमने ज्योतिषियों से मिली वो जानकारी बताई, जिसको जानकर आप रत्नों के इस रहस्य को भी समझ गए होंगे कि वो बुरा असर भी दिखाते हैं। तो बुरे वक्त में कभी कभी कोई रत्न अगर आप यूं ही पहन रहे हैं तो एक बार किसी ज्योतिषी से जरूर सलाह ले लीजिए। धर्म के आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे धर्म से जुड़ी कुछ और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।